प्रतीक कोल्ले। मैं सीवीपी में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। आज से हम ये यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्लेसमेंट रिलेटेड और कॉलेज रिलेटेड वीडियोस डालेंगे। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेंगे आदित्य आंबोरे का, जिन्होंने कल ही एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है। चलिए चलते हैं आदित्य के पास। हेलो आदित्य। हेलो प्रतीक। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो ठीक है, ओके गाइस, मेरा नाम आदित्य आंबोरे और मैं फाइनल ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और मैंने फिलहाल ही मतलब कल ही जेडएस एसोसिएट एक डेटा एनालिटिक्स एंड कंसल्टेंसी कंपनी है, उसका कल ही एचआर इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जो जूनियर्स है और जो प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू की, उनके लिए एक अच्छी मदद मिलेगी। हमें बताइए इस कंपनी का प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है। ओके, सो मीन्स हमारे टोटल 5 राउंड से हुए थे। सबसे पहले जब कंपनी आई थी, मतलब उन्होंने सीजीपीए का क्राइटेरिया रखा था और क्राइटेरिया था 7 सीजीपीए का। उसके बाद उन्होंने एक एक्सेल शीट निकाली, मतलब जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया था कंपनी के लिए, और फिर उनकी एक टेस्ट ली, मतलब जो फर्स्ट राउंड था उसमें उन्होंने एप्टीट्यूड और सम बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उसके बाद फिर एक शॉर्ट लिस्ट आई, मतलब सेकंड राउंड के लिए जो सेकंड टेस्ट थी, और उसमें लगभग 62 स्टूडेंट थे सेकंड राउंड के लिए। और फिर उसके बाद एक और टेस्ट ली उन्होंने, वो भी थोड़ी सी एप्टीट्यूड और सम इसे राइटिंग्स एंड सम वॉइस मीन्स आवर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थी। फिर वो होने के बाद फिर उन्होंने आई थिंक 24 स्टूडेंट की एक लास्ट टेस्ट, वो थी केस स्टडी के बारे में, मतलब एक बिजनेस रिलेटेड एक प्रॉब्लम था और उसमें बिजनेस की स्टडी करनी थी, मतलब एक कि हम तो एक कंपनी थी, उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे और थोड़ा उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में वो केस स्टडी थी। और वो हो जाने के बाद फिर उन्होंने राउंड फर्स्ट था जो कि केस स्टडी के बारे में वो मतलब तुमने कैसे केस स्टडी सॉल्व की इसके बारे में था। और उसको मतलब वो टेक्निकल राउंड जैसा था। फिर उस टेक्निकल राउंड में उन्होंने मतलब कैसे तुमने एक केस स्टडी कैसे सॉल्व की और और क्या तुम ऐड कर सकते हो उस केस स्टडी में, इसके रिलेटेड सम क्वेश्चन पूछे। और जो रिज्यूमे था हमारा, मतलब सीवी, उसके बारे में सब पूछा और सम जनरल क्वेश्चंस और सम लॉजिकल क्वेश्चन भी उन्होंने दिए थे। और ये था 4th राउंड। और मेरा एचआर राउंड के लिए भी मैं सिलेक्ट हुआ था, मतलब टोटल टेक्निकल राउंड में टोटल 24 बच्चे थे और उसमें से 13 सिलेक्टेड फॉर एचआर राउंड। सो उसमें मैं भी था एचआर राउंड में। और फिर एचआर राउंड में उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं पूछा, लेकिन बस सम नॉर्मल क्वेश्चंस और सब जनरल क्वेश्चंस, मीन्स योर हॉबीज, व्हाट यू डू इन योर एक्स्ट्रा टाइम्स, और हैव यू एनी पार्ट ऑफ एनी क्लब इन योर कॉलेज, ऐसा कुछ था। और एक लॉजिकल क्वेश्चन, 2 लॉजिकल क्वेश्चन थे, मतलब कि जो एप्टीट्यूड जैसे ही थे। और ऐसे सब ऐसे मिला के सब प्रोसीजर थी, मतलब ऐसे 5 राउंड हुए मेरे। और बट मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन एक गुड एक्सपीरियंस था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था कल। सो थैंक यू। तो आपकी ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन है, इससे प्लेसमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन कंपनी। जो अब मैंने कल इंटरव्यू दिया था वो थी डेटा एनालिटिक्स और सम कंसल्टेंसी रिलेटेड। सो इसमें ब्रांच का कोई लेना देना नहीं था, बस सीजीपीए था, सीजीपीए की क्राइटेरिया था 7 सीजीपीए, और इसमें सब ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। बस हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो हमारा बिजनेस रिलेटेड जो नॉलेज है वो बस वो चेक करना चाहते थे, और ऐसा ब्रांच रिलेटेड तो कोई इश्यू नहीं था। हाँ, लेकिन जब सम कोर रिलेटेड और जब ब्रांच रिलेटेड कंपनी आती तो ब्रांच की कंडीशन कंपलसरी है। और हमें बताइए सीजीपीए का कितना रोल होता है अपने प्लेसमेंट के लिए। इट्स अगेन आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, मीन्स जो अच्छा पैकेज देती है उनकी सम कंडीशंस बड़ी होती है, मतलब 7 सीजीपीए और 7.5 सीजीपीए। सो और कुछ कंपनी ऐसी होती है, मतलब जो क्राइटेरिया नहीं रखती, मतलब जो नॉन कोर्स कंपनी होती है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं आती, जैसे कि सम बैंक्स आती है और सम कंसल्टेंसी और सम डेटा एनालिटिक्स, इन कंपनियों का मतलब क्राइटेरिया तो नहीं रहता, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 6.5 सीजीपीए इज अ गुड इनफ फॉर टू अपेयर एनी कंपनी। तो आदित्य, आप हमें आपकी इंटर्नशिप के बारे में बताइए। तो फिलहाल ही मैंने अलाइमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है और मेरा रोल था एज अ प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क इंटर्न।
So basically means we have to develop a model which is predict the temperature of the fluid. Means there are two inputs, temperature. There are two inputs, power and mass flow rate. So according to these two parameters, we have to predict the temperature and design a model for to predict the temperature of the fluid. So using we have to use a machine learning. So this was the topic of our internship, or we can say as a project. How much time you have to spend in the internship? So my internship is started on 1st July. So मतलब हमको कॉलेज हमारे डिपार्टमेंट से मिली थी, मतलब तो सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के लिए आई थी, और वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई और वो 13 सितंबर तक थी, मतलब अभी कंप्लीट हुई है. सो हमने वी आल्सो कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट एंड दैट्स इट. मतलब डेली जाना पड़ता था क्या? नहीं, मतलब वो ऑनलाइन, मतलब वर्चुअल मोड में थी. मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उधर ही जाना कंपलसरी. वो हम अपने रूम से, क्योंकि वो कोडिंग रिलेटेड थी, मतलब पाइथन वगैरह यूज करना था. सो ऐसा कंपलसरी नहीं था कि उधर जाना मतलब कंपलसरी है. सो कुछ ऑफ कैंपस का ट्राई किया है आपने? फिलहाल ट्राई तो नहीं किया, क्योंकि कॉलेज में आ रही है, मतलब कंपनी आ रही है बस एक कंपनी में हो जाए बस. क्योंकि ऑफ कैंपस मिलना आई थिंक इट्स डिफिकल्ट कंपेयर टू ऑन कैंपस. फिर आपका आगे क्या प्लान है? आगे फिलहाल तो मेरा प्लेसमेंट पे ही फोकस है, और अगर इन केस नहीं हुआ तो आई थिंक मैं एमटेक और PSU के लिए जाऊंगा, क्योंकि आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द गेट थ्रू आउट माई 4th year जर्नी. बट आई होप दैट आई गेट ए प्लेसमेंट इन आवर कॉलेज. एमटेक और प्लेसमेंट आप क्या चूज करेंगे? मीन्स इट्स डिपेंड्स ऑन पैकेज. इफ आई गेट अराउंड less than 10 lakhs, so definitely I will go to MTech, or otherwise I will take an placements and do the job for I think 2 to 3 years minimum. के साथ कन्वर्सेशन खत्म हुई. अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. हम प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं. देखने के लिए आपका शुक्रिया. थैंक यू.